प्रस्तुत है कर्मयोगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी की जीवनी का 21वां भाग। बीच में कुछ समय यह सीरीज आप तक नहीं ला पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। असल में बाकी सभी सनातनी श्रद्धालुओं की तरह मैं भी तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ यात्रा पर था। महाकुंभ से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जरूर देखें। और आप में से जो अब तक महाकुंभ नहीं जा पाए उनसे आग्रह है, जरूर जाएं। आपको वहाँ दिव्य अनुभूति जरूर होगी। कोई भी जानकारी या सहयोग चाहिए तो कमेंट के जरिए संपर्क जरूर करें। आइए अब आज का प्रसंग शुरू करते हैं। योगीराज चाहते थे कि सभी लोग गृहस्थ जीवन में रहकर स्वयं अपने द्वारा उपार्जित अर्थ के माध्यम से ही जीविका का निर्वाह करें एवं साथ ही साथ योग साधना करते हुए धीरे धीरे आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। उन्होंने स्वयं उसी आदर्श को उपस्थित किया है। वे स्वयं साधारण, सहज, सरल तथा आडंबरहीन जीवन जीकर योग की साधना करते हुए साधना के उच्च शिखर पर पहुंचे थे और गृहस्थ या सांसारिक व्यक्ति के सामने एक उज्जवल आदर्श की स्थापना की है। हम यह नहीं जानते कि इस प्रकार का आदर्श और किसी ने स्थापित किया है या नहीं। संसार में रहकर साधना और भजन करने के लिए समय के अभाव की दलील यदि कोई देता तो वे उसे नहीं मानते थे, बल्कि वे कहा करते थे कि यदि सचमुच किसी में ईश्वर साधना की सद इच्छा या अच्छी भावना का संस्कार है तो वह सांसारिक व्यस्तता के बावजूद उसे कर सकता है। दूसरों पर निर्भर रहकर जीविका निर्वाह करने की वृत्ति का वे कभी भी समर्थन नहीं करते थे। वे जानते थे कि आधुनिक स्वोपार्जनरत मनुष्य को अर्थ संकट से ग्रस्त समाज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए वे प्राचीन योगियों के कठोर आदर्शों का अनुमोदन नहीं करते थे। अपने घर में गुप्त रूप से साधनारत योगियों की सुख सुविधा के प्रति ही अत्यधिक आग्रहशील थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम ऋषियों द्वारा प्रदर्शित कठिन योग की प्रणालियों को सामान्य लोगों के लिए उपयोगी बनाकर योग के बंद द्वार को खोलकर सबके लिए सुगम योग मार्ग बनाया। उन्हें पता था आधुनिक क्षीणजीवी या कमजोर मनुष्य के पक्ष में प्राचीन योग की कठोर साधना संभव नहीं। इसीलिए उसकी प्राचीन जटिलताओं को सुलझाते हुए सर्वसाधारण के पक्ष में उसे प्रत्यक्ष, फलप्रद, आडंबरहीन, सहज, साध्य तथा सरल योग साधना के रूप में परिवर्तित किया। उनके इस प्रयास के पूर्व प्राचीन कठोर योग साधना सर्वसाधारण के लिए असंभव सा प्रतीत होता था। इस युग में उन्होंने ही सर्वप्रथम इस कठोर प्राचीन योग साधना को उपयोगिता की ऐसी दिशा प्रदान की है जो सबके लिए कल्याणकारी है। उनका यह प्रयास मानव समाज के लिए अविस्मरणीय रहेगा। उनके इस प्रयास ने मानव समाज को आत्म अनुसंधान की दिशा में और भी उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया है। आज योग साधन गृहस्थ मनुष्य समाज के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषिगण भी योग सिद्ध मुक्त पुरुष थे। उन्होंने भी सांसारिक जीवन में बंधकर विवाहित जीवन का निर्वाह करते हुए वर्णाश्रम विधि के अनुसार योग युक्त स्थिति में सभी कार्य संपन्न किया है। यही भारतीय संस्कृति की धारा है। गृहस्थ योगी श्यामाचरण कहा करते थे कि वर्तमान काल के आदमी के पक्ष में भक्ति मार्ग की साधना अत्यंत कठिन है। समस्याओं से आक्रांत जर्जर समाज में तथा आधुनिक विश्वासहीनता एवं विलासिता से जुड़े समाज में यथार्थतः भक्तिमान व्यक्ति कम ही हैं। इसीलिए
वे सहज, सरल तथा आडंबरहीन योग साधना के प्रति लोगों का मन आकर्षित करते हुए कहा करते कि यह युग के अनुकूल और उपयोगी सहज योग साधना गणित शास्त्र की तरह बिल्कुल अभ्रांत है। इसमें भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जाति, संप्रदाय, धर्म से अलग कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। मानव प्रेमी श्यामाचरण इस प्रकार सामाजिक कल्याण के प्रति उत्साही एवं सेवाप्रति थे। उन दिनों जाति भेद की प्रथा अत्यंत प्रबल थी। योगीराज का जन्म उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था। उस समय किसी ब्राह्मण कुल के व्यक्ति के पक्ष में जाति भेद की प्रथा को न मानकर चलना बड़ा ही कठिन कार्य था। इस प्रकार के कार्यों या प्रथा के विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति को समाज दंडित करने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखता था। किंतु देखा जाता है कि इसके बावजूद योगीराज ने साधना के क्षेत्र में जाति भेद की प्रथा को ग्रहण नहीं किया है। परिगणित वर्ग के राम प्रसाद जायसवाल वकालत करते थे। योगीराज के समक्ष जितने सारे भक्त बैठकर उपदेश सुना करते थे, उनमें अधिकांश ब्राह्मण थे। राम प्रसाद भी उनके बगल में बैठकर उपदेश सुना करते थे। राम प्रसाद के इस आचरण से ब्राह्मणों ने असंतुष्ट होकर एक दिन स्पष्ट रूप से कहा भी, किंतु जायसवाल कोई प्रतिवाद किए बिना भक्त सुलभ चित्त के साथ चुप रहे। कुछ दिनों बाद योगीराज ने जायसवाल को बुलाकर कहा, मैं जिस आसन पर बैठा हूँ तुम यहाँ बैठो। यह कहकर वे अपने आसन से थोड़ा खिसक कर बैठ गए। जायसवाल के मन में एक कुंठा बोध उभरा कि गुरु महाराज के आसन पर मैं बैठूं, यह मेरे लिए कैसे संभव है। उपस्थित शिष्यों में एक राय बहादुर गिरीश प्रसन्न लाहिड़ी थे, जिन्होंने इस विषय में अत्यधिक आपत्ति की थी। वे योगीराज का यह आदेश सुनकर अत्यंत लज्जित हुए, अपने गुरु से क्षमा प्रार्थना की तथा जायसवाल को खींचकर अपने पास बैठा लिया। इस प्रकार योगीराज भेदा भेद से अलग ईश्वर साधना के लिए सभी को समान मर्यादा प्रदान करते थे। अर्धचंद्राकार गंगा से घिरा शिव क्षेत्र काशी धाम प्राग वैदिक काल से ही भारतवासियों को अध्यात्म के पथ की ओर आकर्षित करता आ रहा है। भारतीय संस्कृति के धारक एवं वाहक के रूप में यह शिवपुरी आज भी समान रूप से सक्रिय है। राजा, महाराजा, साधु, सन्यासी एवं फकीर सभी यहाँ आकर अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं और प्राणों की आकुल प्रार्थना को बाबा विश्वनाथ के चरणों पर उड़ेल देते हैं। यहाँ आने पर सभी समान हो जाते हैं। तत्कालीन कश्मीर नरेश एक बार काशी धाम आए। वे पहले से ही गृहस्थ योगी के बारे में जानते थे। अपने एक उच्च पदस्थ राज्य कर्मचारी को उन्होंने योगीराज के पास इसलिए भेजा कि योगीराज के साथ वे कब और कैसे मिल सकेंगे। जब कर्मचारी ने आकर राजा की इच्छा निवेदित की, तब योगीराज ने कहा, रात 9 बजे जब यहाँ कोई नहीं रहेगा तब राजा अकेले आ सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो किसी एक विश्वस्त व्यक्ति को साथ ला सकते हैं, किंतु यहाँ आने की बात राजा को गुप्त रखनी होगी। यथा समय राजा आए और प्रत्याभिवादन के पश्चात राजा योगीराज के साथ वार्तालाप करके अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि इस गोपनीयता का कारण क्या है। योगीराज ने कहा, आप राजा हैं, आपको तमाम लोग पहचानते हैं। यदि दिन में आते तो भीड़ लग जाती, इसीलिए गोपनीयता पालन करने का निर्देश दिया था। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उनसे दीक्षा प्राप्त की। तत्कालीन नेपाल नरेश एवं वर्धमान यानी बर्धमान के राजा ने भी इसी प्रकार गुप्त रूप से उनसे भेंट की है और उनकी कृपा प्राप्त करके धन्य हुए। योगीराज ने अपने निर्धारित साधन मार्ग में
कई क्रमों का निर्देश किया है। साधक साधना के द्वारा जिस प्रकार उच्च से उच्चतर स्थिति प्राप्त करेंगे, उसी प्रकार साधना के उच्चतर क्रमों की भी प्राप्ति होगी। इस नियम का उन्होंने सारा जीवन निर्वाह किया है और परवर्ती साधकों के लिए निर्देश भी कर गए हैं। क्रम भंग करने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। एक दिन एक भक्त ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आपके न रहने पर परवर्ती क्रमों की शिक्षा किसके निकट प्राप्त करूंगा? उसकी एक सुव्यवस्था आप अपने जीवन काल में कर जाएं। उत्तर में योगीराज ने कहा, कितना कुछ दह बह गया है, फिर मेरी तो क्या औकात। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तब रेगिस्तान में रहने पर भी सहारा अवश्य प्राप्त होगा। योगीराज ने किसी को स्वधर्म त्याग करने का उपदेश नहीं दिया है। यह उनके द्वारा प्रदर्शित साधना मार्ग की एक और विशिष्टता है। वे कहा करते, कोई भी धर्म या कोई भी मतावलंबी व्यक्ति इस योग साधना को कर सकता है, उसके लिए किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। शाक्त, शैव, वैष्णव समेत सभी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन अर्थात समस्त लोग इस योग की साधना कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। वे कहते थे कि यह आत्म साधना है। समस्त जीवात्मा एक ही है। सभी जीवों की देह में एक ही आत्मा विराजमान है। इसीलिए आत्म साधना में कोई बाधा नहीं। धार्मिक विश्वास, देवी देवताओं के प्रति आस्था या भक्ति अथवा जिसका जो भी इष्ट है वही रहेगा। अपने अपने विश्वास के आधार पर आत्म साधना करते चलो। यही कारण है कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन इत्यादि अनेक धर्मों एवं श्रेणियों के मोक्षकामी सत्यान्वेषी भक्तों ने उनके चरणों का आश्रय प्राप्त किया था। अब्दुल गफूर नाम के एक गरीब मुस्लिम भक्त ने उनसे योग की दीक्षा प्राप्त की थी और साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त किया था। योगीराज स्वयं अनेक भक्तों को योग क्रिया प्रदान करके उन्हें आत्मोन्नति के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देते। उन्होंने कितने लोगों को दीक्षा प्रदान की है, उसकी कोई प्रामाणिक या निश्चित संख्या नहीं है। उनमें कुछ जो विख्यात योगियों के रूप में परिचित रहे हैं, उनके नाम, जिनमें योगीराज के ऋषिकल्प, दोनों पुत्र, 3 कौड़ी लाहिड़ी एवं 2 कौड़ी लाहिड़ी, पंचानन भट्टाचार्य, स्वामी प्रणवानंद गिरी, स्वामी युक्तेश्वर गिरी, भूपेंद्रनाथ सान्याल, स्वामी केशवानंद, स्वामी केवलानंद, विशुद्धानंद सरस्वती, काशीनाथ शास्त्री, नगेंद्रनाथ भादुड़ी, प्रसाद दास गोस्वामी, कैलाश चंद्र बंदोपाध्याय, राम गोपाल मजुमदार, महेंद्रनाथ सान्याल, रामदयाल मजुमदार, हरिनारायण पालगी आदि मुख्य हैं। इसके अलावा यह भी सुना जाता है कि भास्करानंद सरस्वती, बालानंद ब्रह्मचारी ने भी अपने साधन मार्ग से अलग भी योगीराज द्वारा प्रदर्शित योग साधना का अनुशीलन किया था। तत्कालीन काशी नरेश, नेपाल नरेश, कश्मीर नरेश, बर्दवान के राजा काली कृष्ण ठाकुर एवं सर गुरुदास बंदोपाध्याय आदि समाज के उच्च स्तरीय अन्य लोगों ने भी उनसे योग की दीक्षा प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त समाज के निम्न स्तर के हजारों व्यक्तियों ने भी उनके निकट मुक्ति मार्ग का संधान पाकर स्वयं को कृतकृत्य किया था। वे कहा करते थे कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के आधार पर ही अन्य आश्रमों की स्थापना होती है। वह ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का भरण पोषण करता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ आश्रम है। आज का प्रसंग यहीं तक। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। वीडियो अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। फिर से आग्रह है, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।